एक ब्रह्महरण नामक वन था। उसमें एक बलशाली हाथी रहता था। देह में और शक्ति में सबसे बड़ा होने से वन में उसका बहुत रौब था। उसे देखकर सारे बाकी पशु प्राणी उससे दूर ही रहते थे। जब भी वह हाथी भूखा होता तो वह अपनी सूंड से पेड़ की टहनी आराम से तोड़ता और पत्ते मजे में खा लेता। तालाब के पास जाकर पानी पीता और पानी में बैठा रहता। एक तरह से वह उस वन का राजा ही था। कहे बिना सब पर उसका रौब ही था। वैसा न वह किसी को परेशान करता था, न किसी के काम में दखल देता था। फिर भी कुछ जानवर उससे जलते थे। जंगल के भेड़ियों को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। उन सबने मिलकर सोचा किसी तरह इस हाथी को सबक सिखाना चाहिए और इसे अपने रास्ते से हटा देना चाहिए। उसका इतना बड़ा शरीर है, उसे मार कर उसका मांस भी हम काफ़ी दिनों तक खा सकते हैं, ऐसा भेड़ियों ने सोचा। लेकिन इतने बड़े हाथी को मारना कोई बच्चों का खेल नहीं। किसमें है ये हिम्मत जो इस हाथी को मार सके। उनमें से एक भेड़िया अपने गर्दन ऊंची करके कहने लगा, उससे लड़ाई करके तो मैं उसे नहीं मार सकता, लेकिन मेरी बुद्धिमानी से मैं उसे जरूर मारने में कामयाब हो सकता हूँ। जब यह बात बाकी भेड़ियों ने सुनी तो सब खुश हो गए और सबने उसे अपनी करामात दिखाने की इजाज़त दे दी। चतुर भेड़िया हाथी के पास गया और उसे प्रणाम किया और बोले, प्रणाम हाथी महाराज, आपकी कृपा हम पर सदा बनाए रखिए। फिर हाथी ने पूछा, कौन हो भाई तुम, कहाँ से आए हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानता, मेरे पास किस काम से आए हो? फिर भेड़िए ने बोला, महाराज मैं एक भेड़िया हूँ, मुझे जंगल के सारे प्राणियों ने आपके पास भेजा है। जंगल का राजा ही सबकी देखभाल करता है, उसी से जंगल की शान होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अपने जंगल में कोई राजा ही नहीं। हम सब ने मिलकर सोचा कि आप जैसा बलवान को ही जंगल का राजा बनाना चाहिए, इसलिए राज्य अभिषेक का मुहूर्त हमने निकाला है। यदि आपको कोई आपत्ति नहीं हो तो आप मेरे साथ चल सकते हैं और हमारे जंगल के राजा बन सकते हैं। ऐसी राजा बनने की बात सुनकर किसे खुशी नहीं होगी। हाथी भी खुश हो गया। अभी थोड़ी देर पहले तो मैं कुछ भी नहीं था और एकदम राजा बन जाऊंगा, यह सोचकर उसने तुरंत हामी भर दी। दोनों चल पड़े। भेड़िया कहने लगा, मुहूर्त का समय नजदीक आ रहा है, जरा जल्दी चलना होगा हमें। भेड़िया जोर जोर से भागने लगा और उसके पीछे पीछे हाथी भी जैसे बन पड़े भागने की कोशिश में लगा रहा। बीच में एक तालाब आया। उस तालाब में ऊपर ऊपर तो पानी दिखता था, लेकिन नीचे काफी दलदल था। भेड़िया छोटा होने के कारण कूदकर तालाब को पार कर गया और पीछे मुड़कर देखने लगा कि हाथी कहाँ तक पहुँचा है। हाथी अपना भारी शरीर लेकर जैसे ही तालाब में जाने लगा तो दलदल में फंसता ही चला गया। निकल न पाने के कारण में वह भेड़िए को आवाज लगा रहा था, अरे दोस्त, मुझे जरा मदद करेंगे, मैं इस दलदल से निकल नहीं पा रहा हूँ। तो भेड़िए ने कुछ अलग ही जवाब दिया, अरे मूर्ख हाथी, मुझ जैसे भेड़िए पर तुमने यकीन तो किया, लेकिन अब भुगतो और अपनी मौत की घड़ियां गिनते रहो, मैं तो चला। यह कहकर भेड़िया खुशी से अपने साथियों को यह खुशखबरी देने के लिए दौड़ पड़ा। बेचारा हाथी। तो दोस्तों, इसलिए कहा गया है कि एकदम से किसी पर यकीन ना करने में ही भलाई होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसा लगा? आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।